तो आज जो है 15 सितंबर, सबसे पहले तो मैं तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहता हूँ क्योंकि आपने मेरे 12,000 फॉलोवर कंप्लीट करा दिए फेसबुक पेज में। जिस तरीके से मेरे फॉलोवर रुके हुए थे 6-7 हज़ार फॉलोवर में, तो काफ़ी लोग टोन भी खींच रहे थे कि यार भैया तुम्हारे फॉलोवर नहीं बढ़ते हैं। तो दोस्तों हर चीज़ का एक समय होता है और वक्त होता है, एक दौर होता है। हर चीज़ हम छोटा सा ना पेड़ भी लगाएंगे ना, पौधा भी, तो वो भी धीरे धीरे टाइम लगता है बड़े होने में। तो ऐसे एक सोशल मीडिया है ये, तो आदमी को वक्त लगता है, टाइम लगता है, वक्त से ख़राब करना पड़ता है, तो उसके बाद ही जो है थोड़ी मेहनत कामयाब होती है। तो आज जो है मेरे कम से कम 12,000 फॉलोवर आपने कंप्लीट करा दिए हैं। वो ऐसी मोहब्बत बनाए रखना और इनको जो कम से कम 1 लाख फॉलोवर का टारगेट है, और इंशाल्लाह ज़रूर होगा। आज नहीं होगा, कुछ वक्त बाद होगा, पर ज़रूर होगा, क्योंकि मेहनत करने में कोई बुराई नहीं है। और मेहनत तो वो भी करते हैं जो 500 रुपये की एक दिन की मजदूरी करते हैं। और काफ़ी लोग कहते हैं तुम्हें शर्म नहीं आती वीडियो बनाते हो, ये अटरम सटरम बहुत चीज़ें कहते हैं। तो दोस्तों जो 500 रुपये की पूरे दिन की दिहाड़ी करता है, वो मेहनत करता है, वो शर्म नहीं करता है, तो हम क्यों करेंगे शर्म? हम भी तो वीडियो बना रहे हैं, कोई गलत काम तो कर नहीं रहे हैं। तो दोस्तों काफ़ी लोग जलते भी हैं और काफ़ी लोग गलत कमेंट भी करते रहते हैं कभी कभी। तो दोस्तों पहले तो मैं आपको ये कहता हूँ, तहे दिल से शुक्रिया, मेरे आपने 12,000 फॉलोवर कंप्लीट करा दिए हैं। वो ऐसी मोहब्बत बनाए रखना और नैनीताल का आपको अपडेट देते रहेंगे, नई जगह दिखाते रहेंगे। मौसम जो है, रात से नैनीताल में बारिश हो रही है, अब धूप निकली है, 10:30 बजे का टाइम हो रहा है। तो अभी तो शाम तक देखते हैं नैनीताल का मौसम का किस तरीके का रहेगा, और अपडेट देते रहेंगे। और ब्लॉग शुरू करते हैं क्योंकि पार्किंग पूरी खाली पड़ी हुई है। शनिवार इतवार के दिन काफ़ी भीड़ थी नैनीताल के अंदर, अब बिल्कुल जो नैनीताल फिर से खाली हो चुका है। तो आपको ले चलता हूँ पहले पार्किंग, सीधा पंत पार्क, और ब्लॉग करेंगे वहीं जाके जहाँ रोज़ ख़त्म करते हैं। तो वीडियो में बने रहना दोस्तों। जैसे कि आज जो है 15 सितंबर, और 15 सितंबर में नैनीताल की पार्किंग आज फिर से खाली हो चुकी है और पर्यटक काफ़ी चले गए हैं। नैनीताल फिर से एक बार फिर खाली हो चुका है। तो जिस तरीके से नैनीताल में शनिवार और इतवार लगातार 2 दिन भीड़ बढ़ी थी, नैनीताल में फिर से रौनक आई थी, तो आज फिर मंडे के दिन नैनीताल फिर से खाली हो चुका है। पार्किंग आप देख रहे हैं, जगह जगह गाड़ियाँ खाली खड़ी हैं, पूरी लाइनें पूरी खाली पड़ी हुई हैं, और कोई भी पार्किंग के लिए इतनी गाड़ी नहीं आ रही है, क्योंकि अभी सुबह सुबह मॉर्निंग का टाइम है। इस टाइम 10:30 बज रहे हैं, और शाम तक का देखा जाएगा कि पार्किंग किस तरीके से नैनीताल की पैक हो जाएगी या नहीं होती है। तो मंडे के दिन जो रहता है हमेशा टूरिज्म कम हो जाता है और भीड़ नहीं होती है। तो आज जो है रोडों पे भी इतनी चहल पहल नहीं है, क्योंकि रात से बारिश नैनीताल में हो रही है। तो रात को बारिश से हो रही है, दिन में मौसम खुल जा रहा है। तो दोस्तों नैनीताल के अंदर दोनों मौसम चल रहे हैं इस टाइम, हवा और जो बारिश तो रातों को हो रही है, दिन में बारिश बहुत कम हो रही है, क्योंकि अब तो मानसून जाने का वक्त हो चुका है। तो मानसून चला जाएगा और हम ब्लॉग शुरू करते हैं और चलते हैं सीधा यहाँ से पंत पार्क की तरफ, और देखते हैं आज पर्यटकों की रौनक है या नहीं है बोर्ड स्टैंड की तरफ। जैसे हम रोज़ जाते ही जाते हैं, तो आज भी देखते हैं चलकर कि किस तरीके से आज जो है नैनीताल का मौसम जो है, मौसम की बात करेंगे तो दोस्तों बादल लगे हुए हैं और बारिश का मौसम हो ही रहा है। तो जैसे कि दोस्तों मैंने आपको पार्किंग दिखाई, पार्किंग खाली पड़ी है और इतना टूरिस्ट नहीं है नैनीताल में, क्योंकि जो संडे के दिन और शनिवार के दिन नैनीताल में काफ़ी भीड़ थी और काफ़ी रौनक भी आ रही थी। पर आज जो है बिल्कुल सुबह से जो है शांति हो रही है, ट्रैफिक कुछ नहीं, नैनीताल पूरा खाली पड़ा हुआ है। तो दोस्तों ये ऐसा होता है ना, जिस टाइम खाली होता है वही टूर आप बना सकते हो नैनीताल घूमने के लिए। तो आप बहुत सुकून से नैनीताल घूम के जा सकते हो। आपको पार्किंग में गाड़ी खड़ी करने की दिक्कत नहीं होगी और आपको घूमने में दिक्कत नहीं होगी। आप नई जगह जो घूम सकते हैं नैनीताल में अगर, तो होटल भी आपको कम रेट में मिलेंगे ही। और जैसे मैं DSA ग्राउंड में हूँ, ये पूरा खाली हो चुका है, पूरा खाली है, साफ़ सफाई इसकी ग्राउंड की पूरी हो चुकी है बिल्कुल। और जैसे कि अब आपको मालूम है कि 28 तारीख से दशहरे का मेला शुरू होने वाला है फिर से नैनीताल में। तो फिर से जो है 4-5 दिन नैनीताल में फिर रौनक रहेगी, और उसमें मेले में जो है काफ़ी पर्यटक भी आते हैं। और जो नैनीताल का दशहरा है वो काफ़ी भारी बनाया जाता है, काफ़ी लोग आते हैं दशहरे के दिन। तो वो भी आपको ब्लॉग दिखाएंगे, पर अभी मेला शुरू होने में टाइम है, 28-29 तारीख से मेले की स्टार्टिंग हो जाएगी, और 2-4 दिन मेला वो भी चलता है। तो उसमें जो दोस्तों बड़े झूले नहीं आते हैं, छोटे छोटे बच्चों के झूले आते हैं, और दुकानें 300 या 350 प्लस दुकानें उसमें लगती हैं। तो दिखाएंगे आपको वाला ब्लॉग भी, पर अभी वक्त है आने में। और हम चलते हैं सीधा यहाँ से पंत पार्क जो मार्केट है, जैसे आपको मालूम है पंत पार्क से मार्केट हटा के नगर पालिका की तरफ शिफ्ट कर दी गई है। तो दोस्तों मैं दिखाता हूँ आपको कि यहाँ पर जो है ना मार्केट का टाइम जो है 4 बजे से है। तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ पंत पार्क वाली मार्केट में, जो नगर पालिका की तरफ शिफ्ट हो गई है। और इसकी जो टाइमिंग है वो टाइमिंग है शाम को 4 बजे से और 8 बजे तक। तो आप कभी भी नैनीताल आ रहे हैं घूमने के लिए तो आप मार्केट घूम सकते हैं, यहाँ पर काफ़ी सस्ता सामान मिलता है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ठंड का मौसम शुरू होने वाला है नैनीताल, आप गर्म कपड़े लेके आएँ। तो दोस्तों जो लोग गर्म कपड़े नहीं लेके आना चाहते तो वो इस वाली मार्केट से कपड़े ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हर चीज़ आपको कम प्राइस में मिलेगी। तो जैसे कि स्वेटर, जैकेट, अपर, तो बहुत चीज़ें ऐसी मिलेंगी, सोलें आपको बहुत हाफ़ रेट में मिलेंगी। तो आप यहाँ से भी गर्म माल की शॉपिंग कर सकते हैं। और मार्केट खुल जाएगी, मैं इसका ब्लॉग दिखाऊंगा आपको। तो हमारे एक अर्जुन भाई हैं, और सोलो में आपको एक से एक अच्छा डिज़ाइन मिलेगा, और बिल्कुल पता है मुनासिब रेट में। और स्टार्टिंग कहाँ से होगी मालूम है? 100 रुपीज़ से। आज के टाइम में 100 में कुछ नहीं आ रहा है, पर हमारी दुकान पे 100 रुपीज़ से लेके
500 रुपये तक की ऐसी सोले मिलेंगी जो आपको मार्केट में दुकानों में 2000-1500 रुपये की मिलेगी। तो आप गर्म कपड़े की शॉपिंग नैनीताल में जी मार्केट से कर सकते हैं। अभी दुकानें बंद हैं, तो शाम के टाइम पर मार्केट खुल जाएगी। चलता हूँ ब्लॉग को आगे लेकर। अर्जुन भाई से हो गई मुलाकात, तो मैंने बता दिया आपको सोलो की जो है जानकारी है आपको। और अभी जैसे मार्केट ये पूरी बंद है, तो मार्केट शाम को 4 बजे से खुलेगी। इक्के दुक्का दुकानें खुल जाती है, माल सुखा रहे हैं क्योंकि धूप आ रही है, बारिश से ना लोगों का माल बिक चुका है, तो लोग जो है थोड़ा माल सुखाने की दुकान खोल रहे हैं अपनी। और जैसे कि मार्केट का टाइम 4 बजे से है शाम को, तो 4 बजे से आप मार्केट की शॉपिंग कर सकते हैं। 8-9 बजे तक मार्केट लगती है नैनीताल में। और मैं चलता हूँ सीधा यहाँ से आगे। और जो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि गेट का काम कंप्लीट हो चुका है और मेले के टाइम पर गेट खुल चुका था। और बहुत अच्छा गेट बनाया है ये वाला, कि मेन गेट है ये नैनीताल का इधर की तरफ से पंत पार्क का। तो इसमें काफ़ी टाइम से काम चल रहा था, तो बहुत देखो आप गेट कंप्लीट हो चुका है। तो इसमें अभी सिर्फ पॉलिश का काम चल रहा है और पूरा गेट कंप्लीट कर दिया गया है इधर का। देखो तो बहुत बारीक काम हुआ है इस वाले गेट पे, तो काफ़ी टाइम से इसमें काम भी चल रहा था। और दोस्तों जैसे कि मैं आपको एक व्यू दिखाता था, तो नीचे की तरफ से मैं ब्लॉग शुरू कर रहा था, तो इधर को नहीं आना हो रहा था मेरा, तो नीचे मैं कंप्लीट कर रहा था क्योंकि ज़्यादा लंबा ब्लॉग नहीं करते हैं। तो दोस्तों छोटे छोटे ब्लॉगों में ही मज़ा आता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, यहाँ से जो है नैनीताल का व्यू बहुत खूबसूरत देखने को मिलता है। तो जिस तरीके से देखो इस टाइम बादल लगे हुए हैं, धूप भी निकल ली है, क्योंकि जिस तरीके से रात को नैनीताल में बारिश हुई थी, तो सुबह मौसम घिरा हुआ था, बादल लगे हुए थे, पर धूप निकल चुकी है। तो नैनीताल का मौसम अब जो है बरसातें जा रही हैं, धीरे धीरे बरसात चलेगी। 15 तारीख से आज से कहते हैं मानसून चला जाता है, तो मानसून की तैयारी हो चुकी है जाने की धीरे। 2-4-5 दिन में मानसून चला जाएगा। तो जिस तरीके से बारिशें हो रही थी लगातार, और काफ़ी बारिशों ने तबाही मचाई। पंजाब को देखो, पंजाब के अंदर कितना तबाही मचाई है बारिश ने। और नैनीताल उत्तराखंड में भी ऐसे कितने एरिया हैं जहाँ बादल का हुआ और कुछ नाले आए, कुछ हादसे हुए। तो दोस्तों इस बार की बरसात काफ़ी दुखित हुई, और बरसात में इस टाइम काफ़ी इस बार जो है लोगों का नुकसान भी काफ़ी हुआ है। तो जिस तरीके से देखा गया कि जगह जगह सोशल मीडिया पे वीडियो आई और नुकसान हुआ। तो दोस्तों मौसम का तो ऐसे ही रहता है, और नैनीताल का मौसम बढ़िया हो चुका है अब। तो आप नैनीताल आ रहे हैं तो टूर घूम सकते हैं, और जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ से फोटोग्राफी कर सकते हैं। बहुत खूबसूरत यहाँ से पूरा व्यू दिखता है। और मैं चलता हूँ सीधा यहाँ से पंत पार्क की तरफ, क्योंकि पंत पार्क में सुबह से ही आज जो है चहल पहल नहीं है। लोकल के लोग हैं जो धूप सेक रहे हैं। तो जिस तरीके से भीड़ बढ़ती है ना, तो जैसे कल मैं सुबह आया था तो काफ़ी भीड़ दिख रही थी नैनीताल में। तो अब जो है ना मौसम एकदम से बदल चुका है, और काफ़ी कल जो था ना, कल तो बड़ी रौनक आ रही थी यहाँ पर। आज तो बिल्कुल ये खाली खाली सा दिख रहा है। कल तो मैं वहाँ से आया था नीचे की तरफ से, तो लोग जो है चहल पहल लोगों की अच्छी दिख रही थी, क्योंकि संडे का दिन था। संडे के दिन हमेशा नैनीताल में भीड़ रहती है। तो आज जो है मंडे का दिन, तो मंडे में जो है इतनी भीड़ नहीं है, क्योंकि सब लोग बैठे हुए हैं। नाव वाले भी हमारे जितने भाई हैं, टैक्सी वाले हैं, वो बैठे हुए हैं। और कल झील में अलग ही रौनक थी, काफ़ी बोटिंग हो रही थी और बोर्डों पे भीड़ भी थी। और आज जिस तरीके से लोग बैठे हुए हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बिल्कुल भी पर्यटक नैनीताल में नहीं है। और धीरे धीरे शाम तक 12-1 बजे तक भीड़ बढ़ेगी, तो इतनी खास भीड़ नहीं बढ़ेगी। तो मैं चलता हूँ सीधा यहाँ से बस स्टैंड की तरफ को। बस स्टैंड पर देखेंगे तो कितनी चड़क धूप निकल रही है। तो मौसम पल भर में बदलता है दोस्तों नैनीताल का। अभी जब मैंने ब्लॉग शुरू करा था बादल थे, धूप नहीं थी, पर धीरे धीरे जो है धूप भी आना शुरू हो चुकी है। तो मौसम बदल रहा है। देखो इधर तरफ बादल लगे हुए हैं, उधर तरफ मौसम खुला हुआ है, और इधर की तरफ बिल्कुल बस स्टैंड पूरा खाली पड़ा हुआ है। तो जैसे और दिन यहाँ पर भीड़ रहती है, पर्यटकों की चहल पहल रहती है, पता है यहाँ पर काफ़ी बहुत अच्छी तरीके से। तो लोगों का नंबर भी नहीं आता है, लोगों को टिकट ले लेकर नंबर लगाते हैं। मई जून में जब सीजन चलता है ना, इतनी भीड़ हो जाती है, तो आप अंदाज़ा नहीं लगाते, क्योंकि बोटिंग जो पानी का लेवल कम हो जाता है। ये पानी का लेवल वहाँ पहुँच जाता है सामने नाव से नीचे को, तो बोटिंग के लिए वहाँ से नीचे को जाना पड़ता है। तो अभी तो पानी का लेवल पूरा फुल है, क्योंकि बरसातें काफ़ी नैनीताल में इस बार अच्छी बरसातें हुई हैं नैनीताल में। तो पानी का इस बार स्तर बढ़ा है, तो काफ़ी पानी आया था। पानी सीढ़ी सब पार कर चुका था। तो दोस्तों बारिशें ऐसी होती हैं नैनीताल में, गजब की जब बारिशें होती हैं। पर अभी देखोगे सब बोर्डें बनी भी हैं, कोई भी बोर्ड इधर को नहीं जा रही। तल्लीताल की तरफ देखेंगे तो 2 या 3 बोर्डिंग उधर बोर्ड चल रही है, पर हमारे मल्लीताल स्टैंड से कोई भी बोर्डिंग में कोई भी पर्यटक नहीं जाता हुआ दिख रहा है, क्योंकि पूरा बोर्ड स्टैंड पूरा खाली पड़ा हुआ है। पर्यटक बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल ठप पड़ा है कारोबार इस टाइम, क्योंकि जब पर्यटक नैनीताल में आता है तभी कारोबार चलता है। पर इस टाइम जो है हर तरह की स्थिति डाउन है, क्योंकि होटल भी इस टाइम नहीं लग रहे हैं, टैक्सी नहीं लग रही हैं, बोर्डों में कस्टमर नहीं घूम रहा है, मार्केटों में कस्टमर नहीं दिख रहा है। तो बिल्कुल नैनीताल में इस टाइम का बिल्कुल पर्यटक ठप पड़ा हुआ है। तो दोस्तों अब जो है ना अक्टूबर नवंबर का सीजन शुरू होगा, तो फिर से नैनीताल में भीड़ बढ़ेगी। अभी तो नैनीताल पूरा खाली है। तो जिन लोगों ने अपना टूर बना रखा है नैनीताल घूमने का, तो वो आगे घूम सकते हैं। नैनीताल का सबसे अच्छा मौसम अच्छा हो रहा है, मौसम के उससे आप आते हैं नैनीताल घूमने के लिए, तो नैनीताल का बहुत बेस्ट मौसम हो रहा है घूमने के लिए। तो आप नैनीताल आगे मौसम घूम सकते हैं।
तो दोस्तों यहाँ पर तो भीड़ रहती है। तो ये जो ना फोटोग्राफी के सबसे मेन पॉइंट हमारा यही है। तो यहाँ पर काफ़ी शूटिंग हुई है नैनीताल में। तो जैसे कि आपको पहले काफ़ी बार बता रखा है मैंने भी, जैसे कि आपके विवाह पिक्चर की, चांद के पार की, तो बहुत सारी शूटिंग नैनीताल में हुई भी है। तो सबसे ज़्यादा भीड़ यहीं पे रहती है। तो इधर की तरफ तो भीड़ दिख भी रही है, बस स्टैंड की तरफ तो वो भी नहीं दिख रही, क्योंकि बस स्टैंड की तरफ खाली पड़ा हुआ है। तो जैसे हम रोज़ देते ही हैं अपडेट आपको कि इधर भीड़ है या उधर नहीं है, पर उधर की तरफ तो इतनी रौनक नहीं है। पर आज जो है सुबह से नैनीताल में धूप निकल ली है, क्योंकि जिस तरीके से बारिश हो रही थी तो लग नहीं रहा था कि नैनीताल का मौसम में जो है खुलेगा। पर आज का मौसम फिर से अच्छा हो चुका है। और मैं दिखाता हूँ, तो ये वाला मई जून में आप आओगे ना तो यहाँ पे पैर रखने की भी जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा भीड़ रहती है इस एरिया में। तो आप सामने देखोगे तो धूप बिल्कुल बहुत तेज़ धूप निकल रही है। और इस टाइम देखो तल्लीताल पूरा साफ़ नज़र आ रहा है। और बोर्डिंग की बात करोगे तो कुछ ही बोर्डें हैं जो इधर की तरफ आ रही हैं, पर बस स्टैंड पर भीड़ नहीं थी, क्योंकि बस स्टैंड खाली पड़ा हुआ है पूरा। तो पर्यटक बिल्कुल भी नहीं है। तो धीरे धीरे अब जो है नैनीताल में और आने लगेंगे। तो दोस्तों मैं चलता हूँ सीधा यहाँ से पैडल बोट की तरफ, और पैडल बोट की तरफ देख के आते हैं। क्योंकि कल जब हम गए थे तो काफ़ी बोटें वहाँ पर राउंड पे गई हुई थी, पर आज तो ऐसा लग रहा है जब झील में कुछ नहीं दिख रही तो वो भी बोटें राउंड पे क्यों जाएंगी, जब पर्यटक ही नहीं है बिल्कुल भी। तो हम चलते हैं और अपना ब्लॉग तो वहीं पे कंप्लीट करते हैं। जैसे जाते ही हैं तो दिखा के लेकर आता हूँ, क्योंकि वहाँ से भी ना बहुत प्यारा व्यू आता है। और धूप देख रहे हो आप इस टाइम कितनी तेज़, बहुत तेज़ धूप निकल रही है। क्योंकि जिस टाइम मैंने ब्लॉग शुरू करा था तो उस टाइम बादल लगे हुए थे, तो धूप नहीं थी। अब जो है ना मौसम धीरे धीरे खुलने लग गया है। तो बारिश तो अब जा ही रही हैं। और उसके बाद जो है हम आपको ले चलेंगे कल परसों के बाद हिमालय दर्शन के तरफ। तो वहाँ के ब्लॉग डालेंगे, वहाँ के दिखाएंगे आपको कि किस तरीके से वहाँ का मौसम है। और नैनीताल के मौसम तो बदलते रहते हैं। पर बोट स्टैंड पूरा खाली पड़ा हुआ है पैडल बोट, क्योंकि भीड़ नहीं है, सब बोटें लाइन से बनी हुई हैं। तो जिस तरीके से हम रोज़ आते हैं यहाँ पर, तो आज सब लाइन से बोटें बनी हुई हैं, पर्यटक ही नहीं है बिल्कुल भी। मौसम की बात करें तो मौसम नैनीताल का हो रहा है बहुत बेस्ट घूमने के लिए। तो ऐसे मौसम में ना आप घूम सकते हो, आगे सबसे अच्छा मौसम है। और मैंने आपको बता दिया है कि आपको हर चीज़ कम गुंजाइश में मिलेगी। तो नैनीताल जिन्होंने भी अपना मन बना रखा है घूमने के लिए, तो आ सकते हैं आप नैनीताल घूमने के लिए। बहुत इस टाइम बिल्कुल नैनीताल खाली है, बहुत सुकून से घूम कर जाएंगे फैमिली के साथ। और सीजन के टाइम पर आएंगे तो भी हर चीज़ में जल्दी होगी, टैक्सी वाला भी जल्दी करेगा, बोट वाला भी जल्दी करेगा, हर काम में जल्दी होगी। और सुकून से घूमना है तो नैनीताल का यही मौसम बहुत बढ़िया है। 15 सितंबर के टाइम पर आप आ सकते हैं घूमने के लिए। और आगे को मेला भी आ रहा है, तो मेला भी आप घूम सकते हैं। हेलो दोस्तों, जैसे कि आप 15 सितंबर का पूरा ब्लॉग दिखा दिया है मैंने आपको, और नैनीताल का मौसम भी दिखा दिया। जब ब्लॉग बनाना शुरू कर रहा था तो बादल लगे हुए थे, और ब्लॉग बनाते मौसम खुल चुका, फिर धूप भी निकल चुकी। मेरी बैक साइड देखो धूप कितनी तेज़ निकल रही है। तल्लीताल आज कोहरा भी नहीं है, और पूरा बिल्कुल तल्लीताल बिल्कुल साफ दिख रहा है। तो नैनीताल का मौसम बदल रहा है, क्योंकि मानसून जा रहा है। तो मौसम भी बदलते बदलते अब जो है बरसातें कम हो जाएंगी। बरसातें अब जो होने वाली हैं वो आपके अक्टूबर, दिसंबर, जनवरी के टाइम पर बारिशें होंगी। तो वो बारिशें होती हैं, बर्फ़बारी, तो उसमें गिरती है स्नोफॉल। तो देखते हैं इस बार नैनीताल में स्नोफॉल गिरेगी या नहीं गिरेगी, वो तो आगे की बात है। पर आज का मौसम बहुत बढ़िया हो रहा है नैनीताल का। तो जिन लोगों ने अपना टूर बना रखा है नैनीताल घूमने के लिए, तो वो नैनीताल आ सकते हैं और घूम सकते हैं। और काफ़ी जगह है नैनीताल की, मैंने आपको सब बता दिया है। तो दोस्तों आगे की तरफ ले चलेंगे, और आप मिलते हैं आपसे नए ब्लॉग में और नई वीडियो के साथ, और दिखाते हैं आपको कुछ नया। तो दोस्तों जिन लोगों ने फॉलो नहीं कर रखा है तो सबसे पहले फॉलो, कमेंट ज़रूर करना और लाइक ज़रूर कर देना।